अस्सलाम क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे बेटा। लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन थी वो चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में से थी, और आज जो न्यूली डिस्कशन है, जो आज की हमारी डिस्कशन है, उसका टॉपिक का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है बेसिकली वो नाम से ही जाहिर हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो कि किसी न किसी चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे। अभी हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू मेजर, द इंस्ट्रूमेंट्स which are used for measuring physical quantities क्या आप में से कोई बता सकता है कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मेजरिंग के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी चीजों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह मैस है, मैस को हम मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं, हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। तो बेटा जो हमारी आने वाली डिस्कशन है बेसिकली उनमें हम मैस को, लेंथ को, टाइम को, वॉल्यूम को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेंथ के बारे में कि लेंथ को मेजर करने वाले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उसमें से हम जो फर्दर उसकी डिस्कशन है वो नेक्स्ट लेक्चर्स तक जाएगी, 1-2 लेक्चर्स उस पर भी होंगे। तो सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की 1-2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिकली बेटा इन द पास्ट टाइम को मेजर करने के लिए वाटर क्लॉक्स भी होती थी। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, वाटर क्लॉक्स होती थी। उसके बाद बेटा जो आजकल टाइम को मेजर करने के लिए हम चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सच है स्टॉप वॉच है। उसके बाद हमारे पास मीटर रूल है, किसको मेजर करने के लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए, एंड एटसेट्रा। बस 1-2 एग्जांपल याद कर लेना, इसकी डेफिनेशन प्लस ये आपने बताना है कि हम इन चीजों को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली बेटा ये हैं हमारे जो इस चैप्टर में हैं। इस चैप्टर में 4 तरह के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है मीटर रूल, second one is tape, measuring tape, third one is vernier caliper, fourth one is screw gauge। बेटा आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इन 2 इंस्ट्रूमेंट्ट्स पर है, और जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी वो इन 2 फर्दर इंस्ट्रूमेंट्स पे होगी। सबसे पहले बेटा हमें मीटर रूल के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीटर रूल। बेसिकली हमें पता चल गया कि इसका पर्पस क्या है। इस इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करने, इन चारों को इस्तेमाल करने का वो है लेंथ मेजर करना। अच्छा, अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे मीटर रूल को। मीटर रूल बेटा ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
द इंस्ट्रूमेंट, ये आप लोगों ने डेफिनेशन इसी तरह याद करनी है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड ये डेफिनेशन है इसकी, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फॉर मेजरिंग लेंथ, फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए हम बेटा मीटर रूल को इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी आगे स्पेसिफिकेशन, ये आप लोगों को याद इसी तरीके से आप लोगों ने हाइडिंग बनाते जाने, और इसकी फर्दर अगर ये लॉन्ग भी आ जाए तो आप इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसकी स्पेसिफिकेशंस आ गई। इसकी स्पेसिफिकेशंस में सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है इसकी लेंथ। बेटा ये 1 मीटर लॉन्ग होता है। कितने मीटर लॉन्ग होता है? 1 मीटर लॉन्ग होता है। ये लो जी, हमने इसकी लेंथ बना ली। ये मीटर रूल जो 1 मीटर, ये कई दफा आप लोगों ने देखा होगा कि ये ज्यादातर लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जा रहा था। लेबोरेटरीज में या हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क में इस्तेमाल करते हैं इसका ज्यादातर। अच्छा बेटा ये 1 मीटर लॉन्ग होता है, यहां से लेके इसकी यहां तक जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज है कि क्या नाम है, मीटर रूल की लंबाई कितनी होती है? वो होती है 1 मीटर। दूसरी स्पेसिफिकेशन बेटा ये है कि जो इसकी 1 मीटर है ना, 1 मीटर डिवाइड हुआ होता है इंटू 100 सेंटीमीटर्स, इंटू 100 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ये है कि इस पर छोटे छोटे पार्ट्स हुए होते हैं 100, इस तरह 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से पार्ट्स हुए होते हैं, 100 पार्ट्स इसके किए गए होते हैं। अब नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन ये है कि इसकी जो 100 पार्ट्स होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर, अगेन 1 मीटर को 100 पार्ट्स में तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया 100 सेंटीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर को सब डिवाइड कर दिया गया 10 मिलीमीटर में। 10 मैं इस तरह लिख देता हूं, मिलीमीटर। इसको आप mm में भी लिख सकते हो, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, और इसको आप ये 100 cm में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर। तो बेसिकली 1 मीटर को डिवाइड किया गया 100 इक्वल पार्ट्स में। वो पार्ट क्या थे? बेसिकली 1 पार्ट इज 1 सेंटीमीटर, और अगेन 1 पार्ट को हमने डिवाइड कर दिया 10 इक्वल पार्ट्स, उन्हें कह दिया गया हमने मिलीमीटर्स को, और 1 जो सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स का 1 पार्ट होता है वो होता है मिलीमीटर। तो बेटा यहां से हमें पता चला कि मीटर रूल से कम मेजरिंग कितनी कर सकते हैं? कोई बता सकता है आप? अगर मैं लेंथ मेजर करना चाहूं मीटर रूल से तो सबसे कम कितनी मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट मेजरिंग रीडिंग। मतलब हम सबसे कम इसकी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ फ्रॉम मीटर रूल। 1 मिलीमीटर लीस्ट मेजरिंग लेंथ। और जो भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, बेटा याद रखना ये बात, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम अज कम, सबसे कम से कम जितनी मेजरिंग कर सकते हैं उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है? सबसे कम से कम जो मेजरिंग उससे ली जा सकती है। तो बेटा ये थी हमारी मीटर रूल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो वहां पर लिखी हुई थी। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लीस्ट काउंट के बारे में, कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। बेटा उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेजरिंग टेप। ये बहुत आसान है। मेजरिंग टेप भी क्या है? बेसिकली मेजरिंग टेप भी लेंथ को मेजर करने के लिए
यूज की जाती है, इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, या तो ये 10 मीटर लॉन्ग हो सकती है, या ये 20 मीटर लॉन्ग हो सकती है, या ये 50 मीटर लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं, और ये बेसिकली बेटा जी मेटल की या फिर प्लास्टिक की स्ट्रिप्स में मौजूद होती है, प्लास्टिक की स्ट्रिप में मौजूद होती है। ये आप लोगों ने मेजरिंग टेप देखी होगी ज्यादातर कारपेंटर के पास, लकड़ी के जो काम करते हैं उनके पास आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी। उसके बाद बेटा इसकी जो और स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस वही हैं जो मीटर रूल की हैं। कुछ इसकी यही है कि इसका जो लीस्ट काउंट है, वही लीस्ट काउंट इसका जो लीस्ट काउंट इसका भी 1 मिलीमीटर ही है, 1 मिलीमीटर। अच्छा बेटा, इस पर हमने जो डिवीजन्स की होती हैं क्या नाम, मीटर रूल के ऊपर हमने मिलीमीटर्स की भी की होती है, लेकिन इस पर बेटा इंचेस में भी हुई होती हैं डिवीजन्स, कि इंचेस में भी मेजरमेंट की जा सकती है। लेंथ के यूनिट इंच भी है, मीटर भी है, उसके बाद मिलीमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, और ऐसे यूनिट सिर्फ मीटर है। ये याद रखना है आप लोगों ने, जो हमने ग्राफ में याद किया था, उसके टेबल में जिससे याद किया था। तो बेटा ये थी आज का हमारा डिस्कशन था, इंफॉर्मेटिव सी डिस्कशन थी, जिसमें हमने आज पढ़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल पढ़ी, किन किन चीजों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, कितनी टाइप्स के हमने अपने इस सिलेबस में डिस्कस करने हैं, जिसमें से हमने मीटर रूल और मेजरिंग टेप को आज हमने डिस्कस कर लिया। मेजरिंग टेप और मीटर रूल को आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वर्नियर कैलिपर, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर आप लोगों को समझ आ गई है, वेल एंड गुड। नहीं समझ आई तो आप बेटा मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।